हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है क्योंकि हम बात करने वाले हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। हमारे पास में है टोटल 5 क्वेश्चन। इन 5 क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। आप पहले सॉल्व कर लेना। अगर आप पहले सॉल्व कर पाते हो तो बेस्ट ऑफ लक। अगर नहीं कर पाते हो तो आप आज इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीख जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और ले चलते हैं आपको पहले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, आपके सामने पहला क्वेश्चन हाजिर है और क्वेश्चन ये कहता है कि कलर द डेट इफ़ ओनली इज़ ट्यूसडे। यानी कि ये अगर हम बात करें तो है ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्वेश्चन। तो आप देखिए कि आप इसे किस तरीके से कर पाओगे और मैं इसे किस तरीके से करता हूँ। तो आपको सबसे पहले जाना है होम टैब पर। होम टैब पे आपको मिलेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आने के बाद आपको पहुँच जाना है न्यू रूल्स पर। न्यू रूल पे जाने के बाद में आपको सबसे लास्ट में मिलेगा यूज़ ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। ठीक है, आपको यहाँ आ जाना है और यहाँ पे आपको अपना फार्मूला टाइप करना है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये डेट ट्यूसडे के दिन पड़ रही है तो वो कलर हो जाए। कलर हम अपनी तरफ से कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं। चलिए इस फॉर्मूले को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लगाते हैं इक्वल टू और इसके बाद लगाते हैं टेक्स्ट। इसके बाद में यहाँ पे आता है टेक्स्ट। तो दोस्तों, टेक्स्ट के अंदर सबसे पहले हम दे देते हैं किसको, डेट को। ठीक है, डेट दिया मैंने यानी A4 दिया। A4 के बाद में मैंने कॉमा दिया और कॉमा के बाद इसका जो फॉर्मेट है उसे मैं चेंज कर दूंगा। मैं चेंज करूंगा DDD, यानी कि जब मैं इसे DD में करूँगा तो ये हो जाएगा SUN सन MON मन, ऐसे करके मतलब ये इसके डे कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, डेज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। और दोस्तों, डे में कन्वर्ट होने के बाद में आपको एक चीज़ और याद रखनी है इसके अंदर कि जब आप इस फॉर्मूले को एंटर करोगे और एंटर करने से पहले यहाँ पे ओके करने से पहले आपको यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो आपको डॉलर का साइन दिख रहा है 4 से पहले, आपको इसे रिमूव कर देना है। अगर आप इसे रिमूव नहीं करोगे तो आपका फॉर्मूला नीचे को ड्रैग नहीं हो पाएगा और आपकी कंडीशन फॉर्मेटिंग काम नहीं करेगी। ठीक है, तो हमने उसे हटा दिया है। और इसके बाद में इतना तो हमने निकाल लिया। उसके बाद में मैं बोल रहा हूँ कि ये इक्वल टू क्या है, TUE, यानी कि ट्यूसडे है। तो क्या हो जाए, तो हम दे देंगे इसके अंदर फॉर्मेट फिल कर देंगे। एक बढ़िया सा कलर ले लेते हैं, ये वाला ठीक रहेगा। ठीक है, ये वाला ले लेते हैं और इसे कर देते हैं ओके। ठीक है दोस्तों, मैंने ओके किया है और आप देख सकते हो कि जैसे मैंने ओके किया हमारे पास में सिर्फ वही डेट हाईलाइट हुई है जो कि ट्यूसडे के दिन पड़ रही है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन के अंदर है कि फाइंड आउट द यूनिक एंड डुप्लीकेट कंपनी। हमारे पास में कई सारी कंपनियां दी गई हैं। इसके अंदर कई सारी डुप्लीकेट भी हैं और कई सारी यूनिक भी हैं। तो हमें यहाँ रिजल्ट वाले कॉलम के अंदर यहाँ पे डुप्लीकेट जो कंपनी है उसे डुप्लीकेट आ जाए और जो यूनिक है वो यूनिक आ जाए। तो ये क्वेश्चन जब मेरे सामने आया था तो मैंने इसे कैसे किया और अगर आपके सामने आता तो आप इसे कैसा करते। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो वही पिछले वाला मेथड अपनाना है आपको। आपको सीखना है, उसके बाद में आप फिर प्रैक्टिस करिएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ इस क्वेश्चन को। सबसे पहले दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि एक लॉजिकल क्वेश्चन है। तो लॉजिकल के अंदर ये इफ़ यानी कि इसने कंडीशन की बात कह दी है। ठीक है, तो मैंने लगाया इफ़ लगाया मैंने। इफ़ लगाने के बाद में क्या करता हूँ मैं, यहीं की इसी के अंदर दे देता हूँ मैं काउंट इफ़ दे दिया मैंने। टोटल रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैं फ्रीज कर देता हूँ। देन उसके बाद में क्राइटेरिया पूछ रहा है। ये क्राइटेरिया के अंदर मैंने इसे दे दिया है और इसको यहाँ पे हम बंद कर देते हैं। ठीक है, बंद हो गया। उसके बाद में हम ये हमारा काउंट इफ यहीं पे ख़त्म हो चुका है। अब हमारा स्टार्ट होता है इफ़ के अंदर हमने लॉजिकल टेस्ट के अंदर ही अभी हम हैं। तो हमने बोला है कि अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो अगर वैल्यू इफ़ ट्रू है तो हमारा आ जाए डुप्लीकेट, अदरवाइज आ जाए यूनिक। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं और एंटर करते हैं। तो ये हमारी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो है वो यूनिक है। इसको हम यहाँ से ड्रैग कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि कौन सी कंपनी हमारी यूनिक है और कौन सी डुप्लीकेट है। तो आपके सामने कई सारी कंपनियाँ डुप्लीकेट और कई सारी कंपनियाँ यूनिक दिख रही हैं। इसको दोबारा से क्रॉस चेक करने का
क्या तरीका है आप देख सकते हो। हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और जाएंगे हाईलाइट सेल्स रूल में, उसके बाद जाएंगे डुप्लीकेट वैल्यूज़ में। ओके कर देते हैं। अब आप जहाँ पे लाल लाल कलर पाओगे वहाँ पे आपको उसके सामने डुप्लीकेट भी लिखा हुआ मिलेगा। अगर नहीं लिखा हुआ मिल रहा है तो इसका मतलब हमारा फॉर्मूला गलत है या तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग गलत है। तो दोस्तों कुछ भी चीज़ गलत नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा जो फॉर्मूला है वो भी ठीक है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी बिल्कुल ओके है। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। दोस्तों ये आ चुका है हमारा तीसरा क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। इसके अंदर पूछा गया है कि गेट फर्स्ट डेट ऑफ प्रीवियस मंथ, यानी कि प्रीवियस मंथ की पहली तारीख निकालिए इस डेट के बिहाफ पे। तो चलिए कोई बात नहीं, हम निकाल लेते हैं। सबसे पहली डेट है 2 जनवरी। 2 जनवरी की प्रीवियस डेट क्या होनी चाहिए, यानी कि प्रीवियस मंथ की पहली डेट क्या होनी चाहिए, यानी कि 1 दिसंबर। और इसके अंदर होना चाहिए, जून है तो मई होना चाहिए, यानी कि 1 मई होना चाहिए। इसके अंदर भी 1 दिसंबर होना चाहिए, इसके अंदर 1 अक्टूबर होना चाहिए। तो इसी तरीके से हम निकालेंगे। तो इसे निकालने का सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले हम लगाएंगे ई ओ मंथ। ई ओ मंथ क्या करता है दोस्तों, आपको उसी मंथ की लास्ट डेट पे ले जाके रख देता है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, स्टार्ट डेट मैंने ये ले लिया है। अभी ये पूछ रहा है मंथ। अगर मैं मान लीजिए मंथ को मैं 0 दे देता हूँ और ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, और आप देख पाओगे इसने मुझे वैल्यू में रिटर्न किया है। मैं सबसे पहले इसको डेट फॉर्मेट में कर लूँगा, Ctrl+Shift+3 से, ठीक है। वो हो चुका है। अब इसने मेरे को इसी मंथ की लास्ट डेट पे ले जाके खड़ा कर दिया है। अगर मैं यहाँ पे इसको एडिट कर लेते हैं एक बार, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना जूम कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से दिखाई देगा ये देखिए। अब यहाँ पे अगर मैं -1 करूँ तो ये लास्ट मंथ की लास्ट डेट पे आ जाएगा। तो यानी कि मेरा जो दिसंबर की लास्ट डेट है उस पे आ गया ये। अगर मैं यहाँ पे दोस्तों -2 करता हूँ, ठीक है, तो आप देख पाओगे कि ये नवंबर पे पहुँच चुका है, ठीक है, नवंबर पे पहुँच चुका है, यानी कि लास्ट नवंबर। अगर हम इसके अंदर एक और प्लस कर देंगे तो ये 1 दिसंबर हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। और यही हमको आंसर के अंदर चाहिए, ठीक है। ये करने के बाद एंटर मार देंगे, ये हो गया 1 दिसंबर। और इसी तरीके से हम ड्रैग कर देंगे और हमारा आंसर बिल्कुल आ चुका है, ये देखिए। तो इस तरीके से होने वाला है ये क्वेश्चन, और आपने इसे किस तरीके से किया था आप कमेंट में बताना। अब हम बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा चौथा क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं अगेन। अब देखिए दोस्तों, चौथे क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि एक्सट्रैक्ट नेम एंड एम्प्लॉय आईडी सेपरेटली। हमारे पास में एक कॉलम दिया गया है और कॉलम के अंदर नाम और आईडी दोनों एक साथ लिखी गई है, बट हम क्या चाहते हैं, दोनों को सेपरेट करना। तो चलिए सेपरेट करते हैं। सबसे पहले हम नाम को निकालते हैं। हम लगाएंगे लेफ़्ट, ठीक है, लेफ़्ट लगाया। टेक्स्ट पूछ रहा है ये, टेक्स्ट हमने ये दे दिया A4। और उसके बाद में ये पूछ रहा है नंबर ऑफ़ कैरेक्टर। तो नंबर ऑफ़ कैरेक्टर हम मैनुअल तो नहीं डाल सकते हैं इसको, क्योंकि सबके कैरेक्टर आगे पीछे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। फाइंड किसको करेंगे, तो अगर आपको यहाँ पे दिखेगा सब में कॉमन क्या है, ब्रैकेट ओपन, यानी कि इसको हम कर लेंगे फाइंड, ठीक है। जब इसको फाइंड किया, ये हो गया हमारा फाइंड टेक्स्ट और विद इन टेक्स्ट, यानी कि यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हो गया। और इसको हम ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज़, ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज़ किया। अभी मैं यहाँ पे भी ब्रैकेट को क्लोज़ कर दे रहा हूँ और एंटर मारता हूँ, आपको एक चीज़ दिखेगी। उसके बाद इसको बिल्कुल बारीकी से करेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखो कुणाल आ गया और उसके साथ में क्या लिख के आया है, क्या उठ के आया है, कुणाल और ब्रैकेट। और इसको हम अगर लैन करेंगे, लैन किया मैंने और एंटर किया तो 6 आए हैं ना। तो ठीक इसी तरीके से अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करूँगा, इसको भी ड्रैग करूँगा, तो यहाँ पे भी 6 लेटर लिख उठ के आए हैं। तो हमें अब सिंपली क्या करना पड़ेगा, लास्ट में जाइए। लास्ट का मतलब फॉर्मूले के बाहर नहीं, इस वाले फॉर्मूले के बाहर, यानी कि फाइंड के बाहर जाइए, -1 कर दीजिए आप, ठीक है। -1 कर दिया, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे सिर्फ कुणाल, ठीक है। अब इसको यहाँ से आप ड्रैग कर सकते हो नीचे तक और आपका आंसर बिल्कुल सही आ चुका है। तो चलिए दोस्तों, इसी तरीके से हम इसके कोड को भी निकाल लेते हैं। जैसे हमने नाम को निकाला, इसी तरीके से हम कोड भी निकालते हैं, ठीक है। कोड को निकालने के लिए हम एक फार्मूला लगाएंगे जिसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट हमने किस लिए लगाया है वो अभी आपको अभी पता चल जाएगा। उसके बाद हम लगाएंगे राइट। अरे भाई राइट लगाना है, राइट लगा दीजिए, ठीक है, राइट लगा दिया। अब बात करते हैं कि राइट के बाद क्या आएगा, ठीक है। ये हमने ले लिया है इसका टेक्स्ट, तो टेक्स्ट हमारा सेम चीज़ रहने वाली है।
उसके बाद में ये है नंबर ऑफ़ कैरेक्टर। तो नंबर ऑफ़ कैरेक्टर में मैंने ले लिया है यहाँ पे लेन, ठीक है? लेन में मैंने इसे दे दिया। अब दोस्तों इसका मतलब क्या हो गया कि राइट से इसको सबको उठा ले। तो यार सबको उठा लेगा तो इसका मतलब आंसर तो बिल्कुल सब कुछ, यानी कि जो कुणाल और ये सब कुछ इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर जो भी इसका एम्प्लॉय कोड है या कुछ भी कोड है वो सारा का सारा आ जाएगा। बट ऐसा नहीं है। अभी आप देखिए इसके अंदर से माइनस कर देते हैं हम फाइंड को। फाइंड के अंदर फाइंड टेक्स्ट क्या फाइंड करना है हमें? हमें फाइंड करना है ये, ठीक है? अब ये क्या करेगा, फाइंड इसकी पोजीशन उठा देगा 1 2 3 4 5, यानी कि 5वें नंबर पे है तो 5 इसमें से माइनस कर देगा ये। समझ रहे हो? ये देखिए इसको हम कर देते हैं ब्रैकेट को क्लोज़। ब्रैकेट क्लोज़ किया। अब और ये राइट का भी ब्रैकेट क्लोज़ किया, ठीक है? राइट का ब्रैकेट क्लोज़ किया। और अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं लगाता तो आंसर क्या आता? हम ये भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये मैं बता रहा था। सबके आगे क्या-क्या लग के आ गया? ब्रैकेट क्लोज़ वाला साइन लिख के आ गया। क्यों लग के आ गया? क्योंकि हमने, इसलिए तो मैंने सब्स्टिट्यूट लगाया था ना। अब हमें उसे रिप्लेस करना पड़ेगा किसी न किसी से। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट लगाएँगे। सब्स्टिट्यूट क्या करता है? रिप्लेस का काम करता है, ठीक है? ये जो हमारा हो गया, ये हमारा टेक्स्ट हो गया। अब ये ओल्ड टेक्स्ट पूछ रहा है। ओल्ड टेक्स्ट के अंदर हमारा क्या है? ओल्ड टेक्स्ट के अंदर हमारा ये है ना, ठीक है? ओल्ड टेक्स्ट के अंदर हमारा ब्रैकेट क्लोज़ वाला साइन है, उसे हमें ख़त्म करना है। किससे? न्यू टेक्स्ट क्या होना चाहिए? निल होना चाहिए। निल होने के बाद में ब्रैकेट क्लोज़ और एंटर। ये हमारा आंसर आ चुका है। तो आई होप आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा कि ये कैसे निकाला। अब हम बढ़ लेते हैं हमारे लास्ट वाले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि सम द वैल्यू, इन वैल्यूज़ को सम करना है, ठीक है? तो किस तरीके से करना है हम कर लेते हैं। तो आप सिंपल कहोगे कि भाई सम करने का तो एक ही तरीका होता है, अल्ट इक्वल टू। अगर भाई लोग ये अल्ट इक्वल टू से हो रहा होता तो मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ता ही नहीं और ये मेरे इंटरव्यू के अंदर पूछा नहीं गया होता। तो क्वेश्चन पूछा गया है इंटरव्यू के अंदर तो सिंपल तो होने नहीं वाला है, थोड़ा बहुत तो टेढ़ा होगा। तो इस टेढ़े को ही हमें सीधा करना है ना। तो सीधा करने का एक ही तरीका है, तरीके तो बहुत सारे हैं, वो मैं बता रहा हूँ। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका ये है कि आप अगर चाहते हो कि एक बगल वाले कॉलम यानी कि हेल्पिंग कॉलम के अंदर आप अपनी वैल्यू को रखना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो? इसे वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद में आप इसे सम कर सकते हो, ठीक है? और दूसरा तरीका है कि आप इसे एब्सोल्यूट नंबर कर सकते हो, उसके बाद में आप यहाँ पे फिर से सम कर सकते हो। 2 तरीके हो गए। और तीसरा तरीका है दोस्तों, आप यहाँ पे सम कर सकते हो, यहाँ पे एब्सोल्यूट लगा सकते हो और इसको यहाँ से क्लोज़ करके आपका आंसर आने वाला है, ठीक है? और दूसरा तरीका क्या है? यहाँ पे सम लगाइए, उसके बाद में दीजिए क्वोट्स, यानी कि जिसे हम डबल माइनस कहते हैं, ठीक है? और ब्रैकेट ओपन, देन सेलेक्ट करिए पूरा एरिया, उसका तुम ब्रैकेट क्लोज और ये सम क्लोज और देन एंटर। ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है? तो इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को हल किया और आपने किस तरीके से किया आप ये भी बताना। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। ये इसे हम वापस कर लेते हैं, ठीक है? अगले वाला क्वेश्चन है हमारा, टारगेट दिए हैं। तो दोस्तों ये थोड़ा मिस्टीरियस क्वेश्चन रहने वाला है और इसका आंसर उतना आसान नहीं होगा जितना कि ये देखने में लग रहा है, ठीक है? सेम पहला मेथड अप्लाई करते हैं, नहीं हो पाएगा, ठीक है? उसके बाद में इसे वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। अरे भाई ये क्या हो रहा है? ये तो वैल्यू में भी नहीं कन्वर्ट करने दे रहा। और अगली क्या चीज़ हो सकती है, मैं इस बार एक बार चेक कर लेता हूँ कि दिक्कत क्या है इसके अंदर। ओह दोस्तों, तो आप देख पा रहे हो कि इसके अंदर कई सारे स्पेस लगे हुए हैं ना। तो स्पेस जो लगे हुए हैं उसको हम क्या करेंगे? सिंपली ट्रिम से हटा देंगे। तो ट्रिम से हमने स्पेस हटा दिए। अब हम करते हैं सम। अरे फिर से नहीं हो रहा है। अच्छा, तो यानी कि ये ट्रिम की भी बस की बात नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे ABS यानी कि एब्सोल्यूट फंक्शन लगाऊं तो दोस्तों यहाँ पे एब्सोल्यूट फंक्शन भी नहीं लग रहा है। क्या बात है यार! अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू कोट्स लगाऊं
और वो भी काम नहीं कर रहा है, क्या बात है। तो देख रहे हो आप कितना मतलब कठिन क्वेश्चन बन चुका है ये आपके लिए। तो दोस्तों इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका जान लीजिए आप, यहाँ पे जाइए सब्स्टिट्यूट लगाइए, ठीक है। सब्स्टिट्यूट लगाया आपने, टेक्स्ट आपका क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद में ओल्ड टेक्स्ट क्या है दोस्तों आपका, ओल्ड टेक्स्ट में आपको एक फंक्शन आता है कैर, कैर के अंदर एक आपको कोड डालना है 160। 160 का मतलब ये वही अनवांटेड स्पेस है जो इसके अंदर गलती से आ गया है, ठीक है। और न्यू टेक्स्ट क्या है आपका, ब्लैंक, और उसका एंटर करिए। अगर आप यहाँ पे टोटल करोगे ना तो टोटल नहीं होगा, क्योंकि अभी ये इसने सिर्फ इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट किया है ना, तो इसको अभी नंबर में भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आप सिंपली एक तरीका कर सकते हो, यहाँ पे +0 कर दीजिए, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, और अब आप अपना आंसर निकाल सकते हो। और आप चाह रहे हो कि भाई मुझे तो ये सब चीज़ नहीं चाहिए, मुझे तो इसी के नीचे आंसर चाहिए, अगर इसके अंदर कुछ बदलाव कर सकते हो तो कर लो, बट मुझे आंसर यहीं पे चाहिए। तो दोस्तों सिंपली आप एक चीज़ कर सकते हो ना, यहाँ पे सम लगाइए, यहाँ पे वही सब्स्टिट्यूट लगाइए, ठीक है। टेक्स्ट के अंदर आप इस सब चीज़ों को ले लीजिए, ओल्ड टेक्स्ट के अंदर आप कैर को ले लीजिए, कोड डाल दीजिए 160, उसके बाद में न्यू टेक्स्ट में कर दीजिए ब्लैंक, सम को कर दीजिए बिल्कुल बंद, और उसके बाद में प्लस कर दीजिए 0 और एंटर मार दीजिए। क्या हुआ, नहीं आया, आएगा कहाँ से भाई, अब आएगा, ठीक है। समझ में आया कि वो क्यों नहीं आया था। ये देखिए इसको जूम कर लेते हैं, क्योंकि भाई साहब हमने उसको सम के बाहर लगा दिया था, तो सम के बाहर थोड़ी ना आएगा, सम के अंदर आएगा ना, ठीक है। तो ये है तरीका। और एक और तरीका है जो आप टेम्परेरी रूप पे इसे आजमा सकते हो, वो क्या है, आप इसके अंदर जाइए, ठीक है। ये इसके अंदर चले गए, पहले तो यार जूम करें थोड़ा सा, पता नहीं लोगों को दिखाई देता होगा या नहीं, ये जूम कर लिया, ठीक है। इसको सिलेक्ट करिए आप, ठीक है, शिफ्ट और लेफ़्ट एरो से या राइट एरो से आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो, देन उसे कॉपी कर लीजिए और एंटर मार दीजिए, ठीक है। अब आप जाइए यहाँ पे रिप्लेस पे, और जो आपने कॉपी किया है उस स्पेस को यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। देन उसके बाद में आप सबसे यानी कि रिप्लेस ऑल कर दीजिए, ठीक है। आप रिप्लेस ऑल कर दोगे तब आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपली क्या कर सकते हो, सम लगा सकते हो और आपका ये सम आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में जो बेल आइकन है आप उसे दबाना ना भूलें, ताकि अगली वीडियो में जैसे ही अपलोड करूँ आपके पास एक नोटिफिकेशन आए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख पाएँ। तो आपको मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, और एक अच्छी सी कमाल की बेहतरीन वीडियो लेके आएंगे। बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।